चैत्री नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर, पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, 7वें दिन की, 8वें दिन की, 9वें दिन की रात्रि। पर 9वें दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नवमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती हैं महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में, पूर्णता में गिनी जाती। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के वीडियो में गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि नवरात्र कब से लगती है और नवरात्रि में कन्या भोज कब करना चाहिए और नवरात्रि को किस दिन पारायण करना चाहिए। तो गुरु भगवान जी बहुत ही अच्छी तरह के हम सभी को समझा रहे हैं। कभी कभी हम सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग नवरात्रि का जो व्रत है वो 9वीं वाले दिन पारायण करें या 10वीं वाले दिन करें। बहुत ही
कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन गुरु भगवान जी ने आज बिल्कुल क्लियर किया है कि वो नवरात्रि का व्रत किस तरह जोड़ा जाता है। तो एकादशी से रात्रि का जो रात्र होता है, जैसे नवरात्रि कहते हैं, तो उसी तरह एकादशी से रात्रि तक जोड़ा जाता है, फिर रात्रि से अगले दिन जोड़ा जाता है। ऐसे करते-करते नवरात्रि का जो व्रत है उसको हम लोग जोड़ते हैं और इसी क्रम से हमें दिन को गिना जाता है और इसी तरह नवरात्रि का जो व्रत है उसका पारायण किया जाता है। तो गुरु भगवान जी जिस तरह बताए हैं आप लोग ज़रूर उसी तरह व्रत तोड़िएगा और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो शायद आज आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो वीडियो है पूरा देखें और इसका बिल्कुल भी ना करें। तो जो न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना लोग बिल्कुल भी। तो दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें।